रमजान के पवित्र महीने में दावते इफ्तार का सिलसिला जारी है। बिहार में इस मुद्दे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच में आज आरजेडी दावते इफ्तार का आयोजन करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर शाम के 6 बजे से दावते इफ्तार का आयोजन होने वाला है। विधान परिषद सदस्य राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती दावते इफ्तार में अतिथियों का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए निमंत्रण भी भेजा गया है। उम्मीद है कि सीएम सहित बड़ी संख्या में रोजेदार इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, दावते इफ्तार का लगातार आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में आज आरजेडी की ओर से इफ्तार की पार्टी दी जाएगी। क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को भी निमंत्रण दिया गया है? देखिए, दावते इफ्तार का दौर चल रहा है और रमज़ान का महीना है, लिहाजा जो परिपाटी रही है राजनीतिक पार्टियों की ओर से और इस तरीके के जो आपसी मिलन को लेकर या इफ्तार पार्टी को लेकर ये रवायतें रही हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो इफ्तार है वो हुआ खुद उनकी ओर से मुख्यमंत्री आवास पे। उसके बाद पार्टी की ओर से कल हज भवन में इफ्तार का आयोजन हुआ। आज यहाँ पे राबड़ी देवी आवास पे नेता प्रतिपक्ष माफ़ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी और तमाम लालू प्रसाद और जो उनके लड़के हैं तेज प्रताप, इन लोगों की ओर से समेकित रूप से एक पार्टी का आयोजन किया गया है। इसके बाद 16 तारीख को जीतन राम मांझी जो हम के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से इफ्तार पार्टी है। देखिए, इफ्तार पार्टी में सभी पार्टियां एक दूसरे को आप पहले भी देखेंगे कि जब इस तरीके से जब समीकरण अलग थे तब भी रोज़ा में और इफ्तार पार्टी में एक दूसरे के यहाँ आना जाना और इफ्तार पार्टी में शामिल होना इसकी रवायतें रही है। लेकिन पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार शरीफ और सासाराम का हवाला देते हुए विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इफ्तार में शामिल न होकर निशाना साधा है। इसके अलावा पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं बीजेपी अध्यक्ष का हवाला देते हुए कि शून्य पे आउट होंगे और तुष्टीकरण की राजनीति का भी अब सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ एक आप कह लें कि कम्युनल होने की भी बातें कही जा रही है उनके प्रवक्ताओं की ओर से। तो कुल मिलाकर देखें तो जो एक दूसरे से गले मिलना, शुभकामना देना और मुबारकबाद के साथ जो इफ्तार होती थी राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी होती थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और जो घटक दल है महागठबंधन के यानी सत्ताधारी पार्टियों के, उनके बीच में इस मसले मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। और इसके पहले फुलवारी शरीफ में जो इफ्तार पार्टी हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे और बैकड्रॉप में जो लाल किले की तस्वीर चस्पा की हुई थी, इसको लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई। तो अब सीधा सीधा बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण को लेकर इस तरीके से इफ्तार का आयोजन और उसमें सहभागिता है और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खुद ऐसी पार्टियों में शामिल होती रही है और कोई पहली मर्तबा नहीं है, इसकी परंपरा रही है, लेकिन खामोखा बीजेपी को बोलने की आदत है और लिहाजा वो इस तरीके से अनर्गल बयान देती रहती है। तो इफ्तार पार्टी के बहाने जो है राजनीतिक बयानबाजी भी तेज़ है। राबड़ी देवी आवास पर इफ्तार की तैयारियां पूरी है और शाम के समय तमाम रोज़ेदार यहां पे उपस्थित होंगे और राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं उनकी भी उपस्थिति होगी। जिस तरीके से आरजेडी की जो इफ्तार पार्टी है वो जाना जाता है और तैयारियाँ पूरी है और बयानबाजी भी चरम पे है। बिल्कुल रजनीश, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए, रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार पार्टी जो है वो दी जाती है, राजनीति से हटकर एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, जिस तरीके से हिंसा हमने देखी थी रामनवमी को लेकर, उसके बाद से ही बीजेपी लगातार घेर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पोस्टर वॉर किया जा रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफ बिहार जल रहा है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, इसलिए इफ्तार महज एक बहाना है। हाँ, देखिए, राजनीतिक पार्टी है और 2024 का चुनाव सामने में है और गोलबंदी भी उसी तरीके से हो रही है। तो राजनीतिक पार्टियां राजनीति भी करेंगी और बयान भी उसी आधार पे देंगी। वही बयान, वही बातें जो है समय विशेष पर ठीक हो जाती हैं, वही चीज़ें जो है समय विशेष पर परिस्थितियां अलग हो तो गलत हो जाती हैं राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए। तो आप देखिए कि अभी जिस तरीके से ये पूरा मसला मामला चल रहा है, यहाँ पे निशाने साधे जा रहे हैं
इसके अलावा देख ले कि इसके पहले भी जो पार्टी हुई है यहाँ पे, उसको लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी दी थी जब सदन सत्रावसान हुआ था बजट सत्र का, उसमें उन्होंने यह कहते हुए हिस्सा नहीं लिया कि चूंकि सदन आसन से हमारी बात नहीं सुनी जाती है लिहाजा हम उसमें भाग नहीं लेंगे। तो वहाँ पे कोई अगर आप देखें तो बिहार शरीफ और सासाराम का हवाला उन्होंने नहीं दिया। दूसरी ओर इसी दरमियान आप देखे होंगे कि सुशील कुमार मोदी के आवास पर भी यहाँ पे जो एमएलसी फ्लैट है वहाँ पे तमाम जो बीजेपी के लोग जुटे थे वहाँ पे पार्टियाँ हुई। तो देखिए एक ही चीज़ें हैं, एक ही बातें हैं, अपने अनुसार बयान जो है वो दिए जाते हैं। कभी चाहे वो रमज़ान की बात हो या फिर इफ्तार की बात हो, ये अलग है, लेकिन ये जो दोनों जगहों पे दोनों शहरों में जो बातें हुई हैं इसका हवाला देते हुए बीजेपी जो है वो सत्ताधारी पार्टियों पे निशाना साध रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। जबकि सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की किया धरा है जो जांच पड़ताल में सामने आएगा आने वाले समय में। तो ये भी एक जो मुद्दा मसला है ये भी राजनीतिक रंग और रूप जो है वो लेता जा रहा है शुरू के दिनों से ही, कि सीधा सीधा बीजेपी ने कहा था कि उनकी रैली को रोकने को लेकर ये प्रायोजित षड्यंत्र किया गया, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने यानी बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण के पीछे उनका हाथ है और आने वाले दिनों में उसका खुलासा होगा। तो लिहाजा इन तमाम बातों पर राजनीति जो है वो तेज है और बयानबाजी जो है वो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को कटघरा में खड़े करते हुए दिए जा रहे हैं। रजनीश, बिल्कुल तमाम तैयारियां भी इफ्तार पार्टी को लेकर की गई है। राजनीति से हटकर थोड़ी सी बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे कि हम बात कर रहे थे इफ्तार पार्टी की, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लगातार हम इफ्तार पार्टी देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे खास नाम, कोई ऐसे खास चेहरे जो पहुंचेंगे इफ्तार पार्टी में? क्योंकि देखिए पार्टी की अगर हम बात करें तो किसी की नज़दीकियाँ आरजेडी से ज़्यादा है, तो जेडीयू से कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर है, दूरियाँ हैं। तो ऐसे में आज की इफ्तार पार्टी में कोई ऐसा नाम शामिल होने वाला है? देखिए सवाल ये है, ये जो इफ्तार पार्टी होती है हर कोई सभी को इसमें निमंत्रण देते हैं और तमाम बातों को दरकिनार करके लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं। आपने इसके पहले भी देखा होगा जब रामविलास पासवान जीवित थे, उनके यहाँ जो इफ्तार पार्टी होती थी, सत्ता में शामिल हो या फिर ना हो, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की तस्वीर और उसमें सुशील कुमार मोदी, यानी चारों जो प्रमुख पार्टियां थीं उनके लोग जो है एक साथ बैठते थे इस मौके पर और वो तस्वीर सामने में आती थी और दूसरे के यहाँ भी इसी तरीके से तमाम सारे लोग जाते थे। तो ये रवायतें रही है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी के कोई भी लोग नहीं पहुँचे हैं तो इसको लेकर जो एक राजनीतिक जो तस्वीर है उसके जरिए इन बातों को कहा जा रहा है कि चूंकि वोट की राजनीति को लेकर ये न सिर्फ बयानबाजी हो रही है बल्कि एक्ट और चीज़ें भी उसी अनुसार रखी और कही जा रही है, जिसको लेकर एक दूसरे पर निशाने भी साधे जा रहे हैं और इफ्तार पार्टी के बहाने राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है और राजनीतिक जो मंशा है वो भी साधा जा रहा है। बिल्कुल रजनीश, और देखना लाजमी हो जाता है कि आज कौन सी ऐसी खास शख्सियत है या फिर कौन से ऐसे नेता हैं जो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।